जख्म से तड़प रहे इस आदमी के ऊपर बूढ़ी महिला एक जहरीला सांप रख देती है। सांप धीरे से अपना सिर ऊपर उठाता है और अपना मुंह खोलकर सीधे कार्टर की छाती में घुस जाता है। कार्टर एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन उसका शरीर थोड़ा अजीब दिखने लग जाता है। वो बुजुर्ग महिला कार्टर को एक थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि वो उसकी जान बचाने के बदले उस पर मनमानी करना चाह रही होती है। महिला को लगातार डांटता हुआ देख कार्टर अपने आपे से बाहर चला जाता है। अचानक वो अपना मुंह खोल देता है। कार्टर अपने सामने मौजूद महिला को एक ही बार में जिंदा निगल जाता है। उसकी आंखें हरे रंग से चमक उठती हैं और उसे अपने शरीर में खालीपन महसूस होने लगता है। जब एना की माँ एल्सा ऊपर आती है तो पाती है कि उसकी माँ कहीं गायब हो चुकी है। कार्टर उसे बता देता है कि उसने उसे खा लिया है और एल्सा इससे काफी घबराने लगती है, लेकिन वो अपनी माँ की हकीकत जानती होती है, इसलिए इस बात को गुप्त रखने का फैसला करती है और दोनों परिवारों के बीच इस मामले की जांच करने का समझौता होता है। लेकिन एक दिन मियाँ अपने सौतेले भाई ओलिवर को घर ले आती है, जिसे परिवार से बाहर निकाल दिया होता है। कार्टर उसे दीवार पर धकेल देता है और उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकने लग जाती है। ओलिवर उसे देख हैरान रह जाता है, क्योंकि कार्टर के शरीर में एक जीवित चीज होती है जो उसे एक राक्षस बनाने वाली होती है। लेकिन तभी एल्सा, ये छोटी लड़की घबराकर एक बहुत बड़े ककुम्बर में घुस जाती है, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा जायंट मौजूद होता है जो इंसानों को जिंदा निगल जाता है। लड़की को लगा था कि वो इसमें सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसे उम्मीद भी नहीं थी कि भूखा जायंट अपना मुंह खोलकर ककुम्बर को खाने तैयार हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़ा जायंट समय रहते उसे रोक लेता है और यह कहकर डरा देता है कि ककुम्बर सड़ा हुआ है, अगर तुम इसे खा लेते हो तो जहर चढ़ने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लड़की बचने के लिए भाग्यशाली रहती, इसीलिए बूढ़ा जायंट उसे बाहर ले आता है और लड़की को जल्दी से भगाने के लिए बैग में छिपा देता है। भागते समय वो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर वे राक्षसों द्वारा पकड़े गए तो परिणाम काफी भयानक हो सकता है। जैसे ही वे लोग राक्षस के चंगुल से भागने वाले होते हैं, एक विशाल हाथ अचानक बूढ़े जायंट का पैर पकड़ लेता है। वो राक्षस बूढ़े जायंट को ऊपर उठा लेता है कि तभी आसपास के अन्य राक्षस जगने लग जाते हैं। छोटी लड़की जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन पकड़ा गया बूढ़ा जायंट मुसीबत में होता है। एक राक्षस एक बड़ा ट्रक उठा लेता है और दूसरा राक्षस 2 कारें उठाकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। दूसरी चोटी पर बूढ़े जायंट को राक्षस एक ट्रक पर बिठा देता है और जोर से उसे नीचे धकेल देता है। दूसरा राक्षस दोनों कारों पर कदम रख देता है और स्केटबोर्ड की तरह नीचे फिसल जाता है। तभी कार में छिपी लड़की स्टीयरिंग घुमा देती है और बूढ़ा जायंट, ये भयानक चुड़ैल, एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर शॉपकीपर से सोना मांगने लग जाती है। जैसे ही महिला ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकालती है, चुड़ैल हार छीनकर उसे खाने लग जाती है। हार को चबाते ही उसका शरीर सुनहरे रंग से चमकने लग जाता है। तभी वो शॉपकीपर से उसका खुद का हार मांगने लग जाती है। महिला डर के मारे अपना हार चुड़ैल को सौंप देती है और चुड़ैल हार लेकर उसे निचोड़ने लग जाती है। सोना पिघलकर तरल पदार्थ बन जाता है। चुड़ैल उस तरल सोने को अपनी जादुई छड़ी पर टपकाने लगती है और जादू की छड़ी धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। जैसे ही वो उस छड़ी में उसका नगीना डालने वाली होती है, सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे सरेंडर करने को कहता है। भद्दी चुड़ैल हंसते हुए पीछे मुड़ने जाती है कि तभी वो गार्ड उस पर गोली चला देता है और चुड़ैल काउंटर तोड़कर नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और बदला लेने के लिए वो छड़ी में नगीना फिट कर देती है। चुड़ैल गुस्से में अपना आपा खो देती है और सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। तभी वो जादू से एक पत्थर का मॉन्स्टर तैयार करती है और सभी को खत्म करके दुकान से बाहर चली आती है। फिर वो अपनी जादुई छड़ी को जमीन में भायक देती है और पृथ्वी के गर्भ में मौजूद सारा सोना बाहर निकालने लग जाती है। हजारों टन सोना बहकर जमीन पर इकट्ठा होने लगता है और उसमें से एक विशालकाय दानव प्रकट होने लगता है। आखिरकार उसमें से एक बहुत बड़ा सोने का राक्षस, ये भयानक मॉन्स्टर अचानक राजकुमारी सिरेला का रास्ता रोक देता है और उसकी तरफ मुड़ते ही सिरेला डर कर भागने लग जाती है। लेकिन मॉन्स्टर वो सिकुड़कर एक टायर में बदल जाता है और रेंगकर राजकुमारी सिरेला की ओर आने लग जाता है। तभी सिरेला छलांग लगाकर लोहे की पाइप पकड़ लेती है और हवा में 360 डिग्री घूमकर उस दानव से बच निकलती है। मॉन्स्टर रुककर फिर से पीछे मुड़ जाता है और सिरेला अपने कदम पीछे हटाने लग जाती है। वो दानव फिर से उसकी तरफ आने लगता है और सिरेला अपने जादू से उसे थोड़ा पीछे धकेल देती है। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर वापस हमला करने आता है, राजकुमारी इस बार उसे कई दूर खदेड़ देती है। सिरेला इससे काफी खुश होने लग जाती है, लेकिन वास्तव में वो येनिफर होती है जिसने मॉन्स्टर को दूर धकेल दिया होता है। कई बार मात खाने के बाद भी वो मॉन्स्टर मुड़कर फिर से उनकी तरफ आने लग जाता है। अचानक बीच में विचर आ जाता है, लेकिन वो दानव उसे पूंछ मारकर दूर फेंक देता है। विचर फिर से खड़ा हो जाता है और दानव को सीरी की ओर जाता देख उसके पीछे से हमला करने जाता है। विचर उसका सिंग काट देता है और तलवार को सीधे उसके दिल में भोंक देता है। इस तरह वो उस दानव को मार गिराता है और राजकुमारी सिरेला की जान बच जाती है।